आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। पहले सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि हमने जो 2 रुपया का 5 रुपया किया था उसका हम काम कर रहे हैं, उसको हमको दिखना चाहिए। नमस्कार, मैं प्रेरणा चौरसिया, आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। चैम्बर के जिस तरीके से चुनाव हुआ है और उसका जो रिजल्ट निकल करके सामने आया है वो अपने आप में ऐतिहासिक है। टीम किशोर ने बहुत ही भारी मतों से अपनी जीत दर्ज कराई है। इस वक्त हमारे साथ किशोर मंत्री जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई चुनाव के लिए। धन्यवाद। जिस तरीके से लोगों ने आप पे भरोसा करके आपको इतने भारी मतों से विजयी किया है, क्या कुछ कहेंगे उनके लिए? सभी हमारे जो सम्मानित सदस्य हैं चैम्बर के, उनको मैं धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं, जिनके विचारों से हम सब यहाँ पर फिर पुनः स्थापित हुए हैं। 33 साल के बाद पहला अवसर है कि दोबारा कोई अध्यक्ष बना है दूसरे साल के लिए। इसका बहुत बहुत सभी को धन्यवाद। अब जब जीत हमारे सदस्यों ने हमें दिया है तो हमारी जिम्मेवारियाँ भी बढ़ गई है। तो रुके हुए कार्य सब हम लोगों को आगे बढ़ाने हैं, सब पूरे करने हैं। राज्य स्तरीय चैम्बर का जो स्वरूप है उसको देना है और बहुत सारी जो हमारी समस्याएं हैं उन सबको एक एक करके रिजॉल्व करना है। इसी धारणा के साथ हम लोग यहाँ पर फिर काम में लग गए हैं। आज हमारा पहला दिन है चैम्बर में, अपने चुने जाने के बाद में, जो शपथ ग्रहण के बाद में आज पहला दिन है और हम लोग अपना काम को फिर पाइपलाइन में सुचारू रूप से कैसे आएगा इसका आज से सोच विचार और उस पर कार्य शुरू हो गया है। लगातार बाजार समिति की जो परेशानियां हैं वो लगातार चैम्बर के पास आ रही है। अभी हाल ही के दिनों में 15 बाजार समिति की जो समस्या है वो आई है, उसमें किराया बढ़ने को लेकर के लोग जो हैं वो बात कर रहे हैं। किराया चूँकि सरकार ने अचानक जो है 120% बढ़ा दिया, 5 रुपया पर स्क्वायर फीट को 11 रुपया कर दिया, जो बिल्कुल ही मतलब असहनीय है। और मैं कह सकता हूँ कि ये असंवेदनशील उनको किराया बढ़ाए हैं। चूँकि व्यापारी लोग व्यापार करते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि आप 5 का 11 कर दीजिएगा। 10-20%, 15% का भी बढ़ोतरी होता है और होना भी चाहिए, लेकिन इतना ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं होना चाहिए। और बढ़ोतरी के साथ साथ आपको सुविधा भी देनी है। जब 2 रुपया का 5 रुपया आप किए थे तो बताए थे कि हम पूरा सुविधा देंगे, पूरा 15 बाजार को साफ स्वच्छ, नली, बिजली, पानी सबका व्यवस्था देंगे। आज कोई व्यवस्था नहीं है, बहुत बुरी हाल में वो 15 बाजार है, जहाँ पर अनहाइजीनिक जगह में हमारे लोग बैठ कर के व्यापार कर रहे हैं। सड़क टूटी हुई है, बिजली नहीं है, कैमरा सब टूटे हुए हैं, उनकी 4 दीवारी टूटी हुई है, पीने लायक पानी नहीं है। तो मैं तो कई एक बार 15 जाकर देखा हूँ। तो ये पहले सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि हमने जो 2 रुपया का 5 रुपया किया था उसका हम काम कर रहे हैं, उसको हमको दिखना चाहिए। अब आप 5 का 11 कर रहे हैं, बिल्कुल नाजायज़ है, तो हम लोग इसका विरोध करेंगे। बारिश आते ही लगातार 15 बाजार की जो स्थिति है वो दयनीय हो जाती है, क्योंकि लगातार लोग वहाँ पे जा रहे हैं तो उनको जाने से भी वहाँ पे कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। नहीं, वो तो बिल्कुल निश्चित रूप से, जब सारा व्यवस्था ही वहाँ ध्वस्त हो गया है, वो तो व्यापार बेचारा लाखों करोड़ों रुपया जो लगा करके व्यापार कर रहा है उसकी मजबूरी है वहाँ जाना। और मैं कहता हूँ जो करोड़ों रुपया महीना में जीएसटी के रूप में देते हैं हम लोग सरकार को, टैक्स देते हैं, तो सरकार का भी दायित्व बनता है कि उस पर ध्यान दे। हम लोग बिल्कुल ये बात करेंगे, जो मंडी के डायरेक्टर हैं, सचिव हैं या एसडीओ हैं, उनसे बात करेंगे। अब हम लोग कहेंगे कि भाई आप इसको ठीक कीजिए, और भाड़ा दर को हम लोग अभी कम करने के लिए उनको प्रयास कर रहे हैं, उनको लिख के भी दिए हैं। और अब मुलाकात सब शुरू हो जाएगी। चूँकि आज पहला दिन है मेरा, तो अब हम लोग इस पर कार्य कर रहे हैं। बाजार पर नियंत्रण, जो लोगों की मांग है कि हर जगह पे मूल्य निर्धारित होना चाहिए, जो कि सभी जगह एक ही मूल्य होने चाहिए, इसे लेकर के भी लोगों की काफ़ी शिकायतें आ रही हैं बाजार से। नहीं, देखिए, एक मूल्य होना चाहिए ऐसा नहीं है। आज डीजल या पेट्रोल का ही आप देखिए ना,
रांची में कोई और भाव है, यहाँ से आप 100 किलोमीटर दूर जाइए तो और कुछ भाव होगा, क्यों? ट्रांसपोर्टिंग का फर्क आ जाता है। तो उसी तरह ये भी हो नहीं सकता है, किस राज्य में कैसा वहाँ का व्यवस्था है, और यहाँ सारे बाहर से माल आते हैं, यहाँ का कोई अपना उत्पादन नहीं है कि जिससे हमारा राज्य का काम चलता हो। तो वो मूल्य को एकत्रित और एक रूपता रखने में तो मुश्किल है, लेकिन सरकार चाहे तो वो उस पर पहल कर सकती है। हमको MSP सिर्फ धान चावल में मिलता है, मैं तो यहाँ सब्जी उत्पाद के लिए ये क्षेत्र हमारा नामी है। हम तो चाहते हैं कि टमाटर का MSP फाइनल होना चाहिए। आज गरीब लोग 1 रुपये किलो भी टमाटर हो जाता है तो फेंक के जाते हैं सड़क पर, जबकि उनको न्यूनतम मूल्य निर्धारित होना चाहिए और उनको हम लोग को ताकत देना चाहिए। तो ये सब सरकार को सोचना है कि यहाँ पर क्या उत्पादन है और हम कहाँ तक उसको सेविंग करें। जिस तरीके से आपकी पूरी टीम है, उस टीम में मतलब कार्य विभाग जो है वो किस तरीके से निर्धारित किए गए हैं? नहीं, अभी तो हमारा टीम का पहला फेज बंटवारा हुआ है, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सह सचिव, कोषाध्यक्ष का चुनाव कल हो चुका है। अब आगे हम लोग अपने कार्यकारिणी के साथ बैठ करके अपनी जो कार्य समिति बनेगी, जो उप समितियाँ बनेंगी, उनका हेड बनाएंगे, उनको अलग अलग तरीके से हम लोग उसको दायित्व देंगे। जिस तरीके से अभी तक बाजार समितियों के पास जितनी समस्याएं आई है, अब नई टीम के आने के बाद उन सभी समस्याओं पे काम करने का कार्य शुरू किया जाएगा। फिलहाल हमारी खबर यहीं तक। ऐसी खबरों को देखने के लिए आप मेरे साथ बने रहें। मैं प्रेरणा चौरसिया, सूत्रकार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।